अच्छा टेल मी, कंडक्टिविटी सब लोग जानते हो ऑल ऑफ यू? कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर? Good conductors. Conductor. Good conductor of heat as well as Electricity. इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है बेटा, एनी आइडिया? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। Electrons. यस, ओके, ड्यू टू लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर वैलेंस कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? अभी हम बात करते हैं फ्लेम टेस्ट की। फ्लेम टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ओके, एल्कली मेटल्स अपने मैंने बताया था, आई थिंक मैंने लास्ट में बताया था सॉलिड स्टेट में, कि सोडियम और NaCl का कलर क्या होता है। NaCl का कलर क्या होता है बेटा? और कलर किस तरीके से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है ना बेटा, सोडियम Na, इसके लिए मैंने बताया था, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिए थे, याद करो कुछ। आपका एक पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव, इस तरीके से कुछ दिया था। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने बोला था यहाँ से आपका एक नेगेटिव वाला पार्ट निकल जाता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है। याद करो, नेगेटिव वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं Cl नेगेटिव, पॉजिटिव वाले पार्ट को बोला मैंने Na पॉजिटिव। ओके, एंड मैंने बोला था ये आपका सोडियम के इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, तो अगर आपका क्लोरीन निकलेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, एक पार्ट निकलेगा, तो Cl नेगेटिव आपका जाकर के Na से आपका Na पॉजिटिव से आपका Na Cl नेगेटिव जाकर के सोडियम का एम्बिएंट रहता है यहाँ पर। ओके, सोडियम का एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पर, याद करो, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। ओके, सोडियम का एनवायरनमेंट रहता है, तो Cl नेगेटिव आपका Na पॉजिटिव से जाकर के मिल करके NaCl बना लेता है एनवायरनमेंट में बाहर निकल के। ओके, तो बेसिकली ये सोडियम का एनवायरनमेंट था, ये Na पॉजिटिव कैसे बना, सोडियम से आपका Na पॉजिटिव बना था प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के शिफ्ट हुआ था। समझो, याद है ना? तो बेसिकली क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन आपकी एक्साइटेशन स्टेट में जाता है एंड वापस आपकी नॉर्मल स्टेट में आता है। ओके, इस तरीके से होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इस FARV, फाफ्स बताया था मैंने, फाफ जोन या एफ सेंटर बताया था। एफ सेंटर की वजह से क्या होता है, कलर होता है। कुछ याद आया एनीवन? हाँ सर। ओके, याद आया ना? ओके, सो बेसिकली इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये चीज होती है फ्लेम टेस्ट में। एक्चुअली होता क्या है, अभी देखो, फ्लेम टेस्ट होगा, एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू बंसन फ्लेम। बंसल नहीं है, बंसल सर का नाम नहीं है, बंसल फ्लेम जानते हो? एल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू बंसन फ्लेम। ओके, बेसिकली एक फ्लेम होता है बेटा। ओके, इस तरीके से आपका एक फ्लेम है। ओके,
ओके, ये आपका फ्लेम है, यहाँ पर कोई मटेरियल रखा हुआ है इसके ऊपर। ओके, यहाँ पर लिस्टेड सोडियम है, या तो लिथियम होगा या पोटेशियम होगा, या इनका कोई सॉल्ट होगा। ओके, तो ये जब रखेंगे तो इनसे क्या होता है बेटा, इनका जो लास्ट सेल का या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा और वापस आपके ओरिजिनल स्टेट में आएगा। तो वापस एनर्जी लेकर के बाहर तो निकल जाता है बेटा, जब वापस आता है तो कुछ आपका वेवलेंथ निकालता है। वो वेवलेंथ कुछ कलर की होती है, जिस कलर की वेवलेंथ होती है, जिस कलर की, तो वो कलर आपको दिखता है यहाँ पर। ओके, तो हम समझ जाते हैं कि बेटा लेफ्ट से सोडियम है तो सोडियम का कलर अलग होगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम का कलर अलग होगा, लिथियम है तो लिथियम का कलर अलग होगा। समझ में ऑल ऑफ यू? ये क्यों होता है, रीजन लिख लो यहाँ पर। फ्लेम, यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ बेटा, फ्लेम कॉजेज excitation of outermost electron, which on return to their original state, original position लिखें, original position give एनर्जी बोल सकते हैं या वेवलेंथ बोल सकते हैं इन विजिबल रीजन। एनीबॉडी टेल मी द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ? एनर्जी और वेवलेंथ में कुछ रिलेशन होता है बेटा? equal to hc by lambda. वेरी गुड, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो एच और सी तो आपका कांस्टेंट है, तो या तो मैं एनर्जी बोल दूं या वेवलेंथ बोल दूं, दोनों चीजें सेम है ना। तो याद रखना E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा है, या तो एनर्जी बोल सकते हैं या वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो वो वेवलेंथ या वो एनर्जी आपका एक विजुअल रीजन में लाई करता है। विजुअल रीजन में लाई करता है, इसका मतलब आपको एक कलर शो करता है। वो कौन कौन से कलर होते हैं, देखो मैं आपको कलर लिख देता हूँ यहाँ पर। दिख रहा है सबको? दिख रहा कि नहीं सबको, ऑल ऑफ यू? चलो इसको मैं इधर कर लेता हूँ। जो लिथियम है बेटा, लिथियम का कलर क्या होगा? Red. रेड, क्रिम्सन रेड। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सोडियम का कलर क्या है बेटा? ऑरेंज। दिख रहा है आपको? गोल्डन येलो। वो मैंने आपको दिखाने के लिए, ये आपको एक्चुअली में ये याद करना है जो मैं लिख रहा हूँ। गोल्डन येलो कलर का होता है। पोटेशियम आपका पेल वायलेट। ओके, एंड रुबिडियम आपका रेड वायलेट, एंड सीजियम आपका टोटली वायलेट। ओके, एंड आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंड ये आपका कॉपर है। ये आपका बेसिकली दूसरे ग्रुप के मेटल्स है। ओके, आपको यहाँ से यहाँ तक याद करना है, ये चीज नहीं याद करना है। ओके, अभी के लिए ये याद रहेगा बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर आपको याद रखना है। याद रहेगा बेटा ऑल ऑफ यू, नहीं याद रहेगा? Yes, sir. ओके, चलो अभी हम चलते हैं हाइड्रेशन के बारे में। हाइड्रेशन एनर्जी, या हाइड्रेशन लिखो, हाइड्रेशन ऑफ आयन। ओके, नहीं है।
क्या होगा बेटा? हाइड्रेशन में, अच्छा डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा हाइड्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो। बोलो बोलो बेटा। डिक्रीज। क्यों? क्यों डिक्रीज होगा बेटा? साइज बढ़। वेरी गुड, ओके। डिक्रीजेज एज, जैसे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से बेटा जो उसकी चार्ज डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, ओके। एज साइज इंक्रीजेज एंड चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज। चार्ज तो बेटा सिंगल पॉजिटिव चार्ज ही है ना, अगर उसका वॉल्यूम या साइज इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज तो सिंगल ही है, तो चार्ज डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। समझो फॉर एग्जांपल मैंने बोला इतने साइज में आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और इतने साइज में एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक इतने साइज में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज की डेंसिटी किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? तो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है तो आपका हाइड्रेशन भी डिक्रीज होता है। समझ में आया बेटा? तो हम क्या बोलेंगे, जो छोटे आयंस होते हैं लाइक आपका लिथियम है, तो लिथियम टाइप जो आयंस होंगे, लेट से एम टाइप का जो आयन है आपका हाइड्रेशन करेगा, यहाँ से क्या होता है बेटा, एक्वस से रिएक्शन करता है। थर्मो में थोड़ा सा थर्मो याद करो, एम होता है यहाँ पर एंड यहाँ पर एक्वस लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, हाइड्रेटेड कैटायन। समझ गए बेटा? बेसिकली क्या होगा, हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, हाइड द स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। क्या लिखूं बेटा? स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर is degree of हाइड्रेशन। क्लियर हुआ ना बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? समझ में आया कि नहीं? ओके चलो देखो, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना कुछ खास चेंज आता नहीं है, बिकॉज सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज ही होता है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं, ओके। कंडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक हीट भी आपकी डाउन द ग्रुप बेटा इंक्रीज डिक्रीज होती है, स्पेसिफिक हीट भी डिक्रीज होती है एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन भी आपकी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर, बिकॉज आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। क्लियर है? सारी चीजें नहीं लिखा रहा हूँ मैं, वही लिखा रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है। अगर सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखना है तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, ओके। चलो मैं लिखा ही देता हूँ आप लोग को, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन से तो समझ जाओगे बेटा, डिक्रीजेज, ओके। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा, डिक्रीजेज। अभी सारे डाउन द ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना, ओके। हीट ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन हीट ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीजेज। क्लियर है ना बेटा? ना ये 3 पॉइंट्स याद रखना। इसके बाद आपका है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए बेटा थ्री कैटेगरीज हैं जो आपकी वैलिड करती हैं। एनी आइडिया बेटा कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए? किसी को भी आइडिया है कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, बताओ। देखो, कॉम्प्लेक्स मतलब कैसे कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे आपका लिथियम, मैंने बताया था ना LiAlH4 होता है, कॉम्प्लेक्स लाइक LiAlH4 बताया था ना। हाइड्रोजन में मैंने हाइड्राइड बनाता है, बट ये हाइड्राइड नहीं होता बेटा, बिकॉज यहाँ पर दो मेटल्स हैं, यहाँ पे एक ये है एक ये है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेने का। कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपका कंपाउंड्स डिपेंड करता है कि वो आपका स्मॉल साइज होना चाहिए। साइज आपका क्या होना चाहिए? कैटाइन की साइज छोटी होनी चाहिए और चार्ज डेंसिटी हाई होना चाहिए और वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। समझ में आया? वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आपकी? फर्स्ट पॉइंट स्मॉल साइज कैटायन होना चाहिए। सेकंड क्या है बेटा? चार्ज डेंसिटी कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। चार्ज डेंसिटी हाई। ओके, सो देखो बेटा, अगर मैं लिथियम से लेकर के सीजियम तक की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर डी ऑर्बिटल तो बढ़ते हैं, डी ऑर्बिटल तो आते हैं कि नहीं आते हैं? बट उनकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है एंड साइज भी आपकी कैटायन की साइज क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, सिर्फ लिथियम ही आपका है जो आपके ये दो कैटेगरी फॉलो कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस? एग्री ना? लिथियम की चार्ज डेंसिटी भी हाई होती है एंड उसकी स्मॉल साइज कैटायन भी आपका। बोलो एग्री हो या नहीं हो? यस सर। ओके, सो ड्यू टू द, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू द स्मॉल साइज, या डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर लिथियम हैज टेंडेंसी, lithium has high tendency to form complex compound. Okay, and rest are all of you agree or not? क्लियर, समझ में आया ना? बाकी सारे कंपाउंड्स की टेंडेंसी बहुत कम होती है, हाँ फॉर्म करेंगे वो भी, ओके, बट टेंडेंसी बहुत कम होती है। लिथियम की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। पॉइंट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, अभी मुझे बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर कलर वाला किधर गया पॉइंट? ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा अभी देखो, रेड से आपका वॉयलेट आ रहा है, रेड से आपका वॉयलेट आ रहा है। आपने कभी नाम सुना ना विब गियोर वाला? यस सर। रेड से आपका वॉयलेट आ रहा है, यही था ना यहाँ पर? तो बताओ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? रेड से, मैंने एरो के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ मैं, रेड से आपको वॉयलेट जाने पर फ्रीक्वेंसी होगा जो आपका न्यू होगा वो आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कुछ फ्रीक्वेंसी याद? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना फ्रीक्वेंसी? यस सर। ओके, तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीजेस। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी याद रखना। ओके, ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो चुका है, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है आपका रिड्यूसिंग नेचर।
नाउ टेल मी, आप लोग रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, बोलो। Other itself gets oxidized. जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। इजीली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा? जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है बाहर। समझे या नहीं? अगर Yes. मैं रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहा हूँ, एन एलिमेंट विच कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालना चाहिए उसका। सोचो, रिलेट करो, अगर इलेक्ट्रॉन है आपका, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका M पॉजिटिव बनाता है, एन इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता, मींस उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत लो होना चाहिए। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? Yes, sir. ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी लो किसकी होती है? अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड से बताओ मुझे, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज? Decreases down. डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ओके, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी। बटन कौन चालू करायचं? सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी ना बेटा? इसके Yes, sir. ऊपर अच्छा Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ओके, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी। तो अकॉर्डिंग टू जैसा आप लोग बता रहे हो, उससे आपका लिथियम से डाउन द ग्रुप जाने पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये होना चाहिए नेचर। ये होना चाहिए कि नहीं, बोलो बेटा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब वो ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करता है ना। हाँ हाँ sir. sir. ओके, तो इसका मतलब ये आपका रिड्यूसिंग नेचर है आपका। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है बेटा, समझ गए? हाँ sir. किसको नहीं आता है? एनीबॉडी बताओ मुझे, किसको नहीं आता है इतने में से? बेटा जैसे आपने, मैंने एग्जांपल, हमेशा एग्जांपल देता हूँ, सोडियम आपका Na पॉजिटिव में जाता है, इसका मतलब जीरो से आपका +1 ऑक्सीडेशन में जा रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। Oxidation. इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट Reducing है, agent. तो इसका ये रिड्यूसिंग नेचर हुआ ना। हर टाइम में यही एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ताकि समझ में आए, कभी एग्जांपल आपको दूसरा नहीं दिया मैंने। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब ये आपका रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। ओके, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एनी आइडिया? रिड्यूसिंग नेचर आपका जो होता है, एल्कली मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, बट क्या होता है, जो उनकी वैल्यू होती है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है, वो लिथियम की सबसे ज्यादा होती है। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। याद करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बताया ना मैंने। कुछ भी याद है कि नहीं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, नहीं है याद? चलो मैं बता देता हूं। अगर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, अगर जिसका OX लिखते हैं एंड यहाँ पर नॉट लगाते हैं बेटा, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, अगर नॉट नहीं लगाया तो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे लगाया हुआ। ओके, ई नॉट का मतलब हो जाएगा बेटा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो होता है द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन ये नीचे लिख रहा हूं मैं। टेंडेंसी, दी टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ an element to lose an electron
in solution is measured by its standard oxidation potential वैल्यू लाइक आपका EOX नॉट। ये पॉइंट किसको क्लियर हुआ जो मैंने आपका अभी लिखा हुआ? सॉल्यूशन स्टेट में आपका क्या होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए। देखो बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि लेट से आपका कोई मेटल है, मेटल आपका सॉलिड स्टेट में होता है, इतना तो एग्री हो ना? यस सर। इस मेटल से आपको देखो ये चीज समझ लेना, जहां नहीं क्लियर है बोलते जाओ हाँ समझ में आ रहा, नहीं तो बता दो सर नहीं समझे, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। सॉलिड स्टेट में आप सॉलिड से आपका अगर एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना भी है, एंड किस में निकालना है? एक्वस स्टेट में निकालना है, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ओके, दैट मीन्स इस केस में आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग मेजर करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करेंगे। समझे बेटा ऑल ऑफ यू? ये चीज क्लियर हुई? नाउ टेल मी आयनाइजेशन एनर्जी कब होता है बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी कब इन्वॉल्व होती है? आयनाइजेशन एनर्जी तब इन्वॉल्व होती है जब आपका कोई मेटल होगा, गैसियस स्टेट से आपका M पॉजिटिव और गैसियस स्टेट में लेके जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तब आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल इन्वॉल्व होता है। याद करो, ऐसा ही होता है कुछ। यस सर। ओके, तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका रिड्यूसिंग नेचर होता है बाकी सारे के लिए आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। बोलने के लिए हम लोग ट्रेंड्स के लिए निकाल सकते हैं, बट एक्चुअली में जो ऑक्सीडेशन जो आप रिड्यूसिंग नेचर निकालते हो वो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से निकालते हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल से निकालते हो। रिडक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसके जस्ट अपोजिट आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। टेंडेंसी टू ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन स्टेट मेजर्ड बाय रिडक्शन पोटेंशियल। समझे? इसके जस्ट अपोजिट आपका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। समझ में आया ऑल ऑफ यू? बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा आपको ये समझ में, जो आपका रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर है आपका, ये सिर्फ कहीं बुक में लिखा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी लो मतलब रिड्यूसिंग नेचर आपका हाई, ऐसा लिखा होगा, बट एक्चुअली इस पर डिपेंड नहीं करता है। रिड्यूसिंग नेचर आपका डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर और रिडक्शन पोटेंशियल पर। समझ में आया बेटा? ये चीज क्लियर है? समझ में आया ना? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर आयनाइजेशन के लिए क्या इन्वॉल्व रहता है बेटा? फिर से मैं वही रिएक्शन लिख देता हूँ, M गैस से लेकर के M पॉजिटिव गैस तक लेके जाना आपका आयनाइजेशन होता है। ओके, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा? बोलो। M सॉलिड से M एक्वस में लेके जाना और ये आपका प्लस, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, प्लस आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ये आपका एक्चुअली में इससे डिफाइन करना है आपको। समझ में आया ना? बट यू नो दैट कि जो आपकी मेटल अगर आपकी सॉलिड होती है तो डायरेक्टली सॉलिड से तो एक्वस में जाती नहीं ना कभी। क्या डायरेक्टली इस पे जाती है क्या? ये प्रोसेस होती है सॉलिड से आपका, क्या इसमें जाता है कभी मेटल एक्वस में? प्रोसेस क्या होता है बेटा? जो आपका इधर मैं लिख सकता हूँ the above changes
occur in थ्री स्टेप। ओके, कौन कौन से स्टेप होता है? फर्स्ट स्टेप है बेटा आपका मेटल सॉलिड से आपका, पहले मेटल को आप क्या बनाते हो? गैस बनाते हो। गैस बनाते हो ना बेटा, बनाते हो कि नहीं? एंड सेकेंड स्टेप है आपका मेटल गैस को, मेटल एंड गैसियस फॉर्म को हम किस में लेके जाते हैं? मेटल इक्वस सॉरी गैसियस फॉर्म में लेके जाते हैं, प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। ये चीज क्लियर? एंड फिर थर्ड स्टेप में लेके जाते हैं हम मेटल गैस से, प्लस आपका H2O होता है, एंड यहाँ पर आपका मेटल एक्वस फॉर्म में आता है। समझ में आया ना बेटा ऑल ऑफ यू? ये चीज क्लियर हुई ना? अगर मैं इन तीनों स्टेप को ऐड कर दूंगा, ऐड करो तीनों स्टेप को बेटा, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा? मेटल सॉलिड है, वाटर से रिएक्शन करके आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल गैस में, सॉरी मेटल इक्वस में, प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? तो सेम टू सेम ये चीज आई ना बेटा? आया कि नहीं आया? वाटर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। ओके, ऑल ऑफ यू एग्री कि नहीं? बताओ मुझे, अगर नहीं हो देन मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। Yes, sir. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन। फिर से देखो, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, रिड्यूसिंग नेचर है, एक्चुअली आयनाइजेशन पोटेंशियल पर होना चाहिए, बट यहाँ पर इस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, जो आपका रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करता है किस पे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर। ओके, तो हम बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें यहाँ पर। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो स्टेप होता है, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपका मेटल सॉलिड स्टेट से आपका एक्वस स्टेट में जाना चाहिए, प्लस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए आपका बाहर। समझा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए इन एक्वस स्टेट में, तब आपका वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन्स इन सॉल्यूशन मेजर्ड बाय इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर सॉल्यूशन स्टेट में कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करते हैं। समझ में आया बेटा? हाँ सर। क्लियर है? तो अभी जो ये अबव स्टेप है, ये वाला स्टेप है जिसको मैंने ग्रीन सर्कल में किया, ये स्टेप 3 स्टेप में होता है। ये वाला, ये जो प्रोसेस है आपकी, ये 3 स्टेप में होती है, 1 2 3 स्टेप। तो ये 3 स्टेप में आप देखो, क्लियर हुआ ना? फर्स्ट सॉलिड से जब आप गैस में जाते हो तो बेटा सब्लिमेशन एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, आपको लगती है माइनस ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी होता है बेटा। हाँ सर। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अरे बेटा थर्मो में पढ़ा होगा आपने, पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ा होगा आपने, कहीं तो पढ़ा होगा ना ये। एंड यहाँ पर आपका क्या होता है बेटा? प्लस ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। समझ में आया? लेट से मैं इसको सब्लिमेशन एनर्जी को क्या बोलता हूँ? अच्छा, फर्स्ट प्रोसेस को बताओ मुझे, जो सब्लिमेशन एनर्जी है, फर्स्ट स्टेप आपका एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? फर्स्ट स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? Exothermic. एक्सोथर्मिक है। Endo. Endo. ये माइनस है ना, तो एंडोथर्मिक हुआ ना। सेकंड, एंडोथर्मिक। Endo. थर्ड वाला आपका, एक्सोथर्मिक। ये चीज क्लियर हुई ना? तो अगर इसकी हीट आपकी नेगेटिव में होगी या पॉजिटिव में होगी, डेल्टा एच आपका, अगर मैं डेल्टा एच निकालूंगा, डेल्टा एस सब्लिमेशन एनर्जी आपका, तो ये पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन है ये बेटा। थोड़ा सा थर्मो याद है कि नहीं? भूल गए सारा थर्मो? बताओ, आएगा ना? एंडोथर्मिक का मतलब होता है डेल्टा एच आपका पॉजिटिव, अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है तो वो आपका एक्सोथर्मिक होता है। ये तो याद होना चाहिए, नहीं है तो अभी याद कर लो। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक है। ओके, तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट। अभी देखो,
अगर ये तीनों हीट को मैं ऐड करता हूं, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, तीनों को मैं ऐड किया मैंने, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड ये एनर्जी, ओके। तो देखो क्या होता है बेटा, मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ आपका लिथियम के केस में, ओके। लिथियम वाला लेता हूँ एक आपका एग्जाम्पल, फिर आपका सोडियम का ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, फिर आपका पोटेशियम का लेता हूँ, ओके। स्टेप 1 यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका मतलब स्टेप 1 की एनर्जी आपकी, ओके। स्टेप 2, स्टेप 3 हो जाएगा, एंड लास्ट में ओवरऑल टोटल हो जाएगा आपका, ओके। यहाँ पर देखो जो आपकी स्टेप 1 की एनर्जी होगी बेटा, स्टेप 1 की एनर्जी डेटा बोल रहा हूं मैं, 122 किलो जूल होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव ही आएगा ना बेटा इसमें, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ओके, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ, इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 122 किलो जूल, ओके। एंड सोडियम के केस में होता है बेटा 78 प्लस 78 किलो जूल, एंड पोटेशियम के केस में प्लस 61 किलो जूल, ओके। स्टेप 2 में अगर बात करूं, स्टेप 2 भी एंडोथर्मिक है, स्टेप 2 एंडोथर्मिक है, इस केस में आपका होता है 520 किलो जूल पॉजिटिव का, यहाँ पर भी आपका आता है 496 किलो जूल, एंड यहाँ पर आपका 419 किलो जूल पॉजिटिव में, ओके। एंड थर्ड स्टेप में होता है बेटा माइनस ऑफ, इसको मैं अलग कलर से करता हूँ, माइनस ऑफ 529 किलो जूल एंड माइनस ऑफ 406 किलो जूल एंड माइनस ऑफ 330 किलो जूल। ओवरऑल काउंट करो बेटा, ओवरऑल कितना आएगा, ये आता है आपका 136 किलो जूल, ये आपका 168 किलो जूल, ये आपका 150 किलो जूल, ओके। तो देखो बेटा ये सबसे कम है ओवरऑल एनर्जी, अगर तीनों की ऐड करी जाए ओवरऑल एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना, याद करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, एनर्जी सबसे कम लग रही है ना बेटा, एनर्जी सबसे कम लग रही है ना। अभी देखो क्या करना है मुझे, इस स्टेप से, स्टेप नंबर 1 से यहां से लेकर के यहां तक लाने में सबसे कम एनर्जी किस में लग रही है, लिथियम में लग रही है। एम में। इसका मतलब लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसका मतलब लिथियम हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर, हाँ सर। Yes, समझ sir. में आया? Yes, तो sir. एक्चुअली रूल ये होगा आपका कि लिथियम हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर, तो एक्चुअली में जो आपका ऑर्डर आ जाएगा लिथियम का सबसे ज्यादा आ जाएगा। अभी मैंने सारे का नहीं बताया, अभी सेम कंसेप्ट ये है, याद रखना कि लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका आता है सीजियम का, फिर आपका आता है रुबिडियम का, फिर आपका आता है पोटेशियम का, फिर आपका आता है सोडियम का। समझे बेटा क्या किया मैंने, लिथियम को इधर से हटा करके मैंने टॉप पे कर दिया, बस इतना याद रखना, याद रहेगा। सर। रिड्यूसिंग नेचर क्लियर है ना। अभी रिड्यूसिंग नेचर आपका देखो इधर पे हो गया ना, एक्चुअली में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं बात करूं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इसकी वैल्यू होती है +3.05, इसकी होती है +2.71, इसकी होती है +2.93, इसकी +2.99, इसकी +2.99 समथिंग, ओके। तो ये आपका वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, ओके।